दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है PCl5 की, और हमें ये भी बताना है कि एक्सियल बॉन्ड्स लंबे क्यों होते हैं कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में। तो फॉस्फोरस का अगर हम ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन देखें तो नाइट्रोजन की तरह ही होगा। तो फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा, ये हो गया 3s क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है। ये हो गया p 3p और यहाँ पे आ जाएगा d ऑर्बिटल। तो ये हो गया, इसके पास नाइट्रोजन के पास फॉस्फोरस के पास नाइट्रोजन की तरह 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने शो कर दिए। अब हमें टोटल बॉन्ड्स कितने फॉर्म करने हैं, हमें 5 बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं क्योंकि हमारे पास 5 Cl है। तो हम क्या करें, फॉस्फोरस का अगर हम एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन देखें, तो अगर हम इसका कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट में देखें तो 3p तो है ही है, s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा d में। तो ये हो गया 3 और ये हो गया यहाँ पे d में 5 ऑर्बिटल्स आते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा 3p 3d और ये हो गया हमारा 3s। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। अब क्या हो गया, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पांचों इलेक्ट्रॉन्स किससे कंबाइन कर जाएंगे, क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर जाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, PCl5 का हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जिसको हम बोलते हैं TBP स्ट्रक्चर। इसको हम अगर बनाते हैं और क्लियरली, तो ये हो गया हमारा TBP स्ट्रक्चर, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया ये। और इसका हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड तो sp3d, 5 बॉन्ड से। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता था, हमने 5 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम फॉर्मूला लिखते तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस प्लस नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड, नंबर ऑफ ग्रुप्स या एटम्स अटैच्ड डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इस केस में देखें, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 5 है और हमारे पास जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो भी 5 है। तो 5 + 5/2 = 5 और 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d। तो ये हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन। अब हमसे थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में एक्सियल बॉन्ड्स वीक क्यों होते हैं। तो हम इसका फिर से एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं PCl5 का। तो ये होते हैं हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और ये होते हैं हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया और जो हमने A लिखे हैं, A से हमारा होता है एक्सियल बॉन्ड्स और जहाँ हमने E लिखा है, E से हमारा होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सियल बॉन्ड्स वीकर क्यों होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो एक्सियल बॉन्ड्स का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इस वजह से एक्सियल बॉन्ड्स वीकर होते हैं। तो इस वजह से एक्सियल बॉन्ड्स वीकर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से और वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं। तो इस कारण से, बिकॉज बॉन्ड लेंथ उनकी ज़्यादा होती है, तो इस कारण एक्सियल बॉन्ड्स वीकर होते हैं।